तो स्वागत है दोस्तों आपका राज डिजिटल पार्क के चैनल में, जिसका नाम है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट। जैसा नाम से ही जाहिर है, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स की, रूल्स और रेगुलेशंस की। डिटेल में भी चर्चा करते हैं, शॉर्ट में भी चर्चा करते हैं। जो भी सर्कुलर, जो भी सब कुछ आता है, वो आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का फाउंडर हूं। निकल पड़ा हूं अपने एक मिशन पर। वो मिशन है अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, कम से कम 25 लाख लोगों को जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स से अवगत कराना, वाकिफ कराना, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो फैमिली हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, इन पर अननेसेसरी पेनाल्टी, शोकॉज नोटिस, हैरेसमेंट, ये सब ना आए। दोस्तों, इसके लिए पूरे एक्ट में से, कोई भी एक्ट होता है वो एक समंदर होता है, उसमें से छांट छांट करके, गोता लगा करके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके आपकी आसान भाषा में मैं लेकर के आता हूं आपके लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। क्या आपको लगता है कि 25 लाख तक लोगों तक मेरी पहुंच हो जाएगी बिना आपके? नहीं दोस्तों, बिना आपके ये मिशन पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके लिए ही बना रहा हूं, तो आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ये देश हित में बनाए गए वीडियोज हैं। आपकी अवेयरनेस देश का भी फायदा करेगी, आपका भी फायदा करेगी। देश का नागरिक स्वस्थ है और स्वतंत्र है और स्ट्रेस फ्री है, तो देश भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। आप एक रूल्स रेगुलेशन जानने के बाद प्रॉपर्ली समय पर अपना जीएसटी दाखिल करेंगे तो आपको केवल टैक्स ही लगेगा, पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी, जो वर्किंग कैपिटल पेनाल्टी वगैरह में लग जाती है, इंटरेस्ट में लग जाती है, वो बचेगी। ये मेरा उद्देश्य है। अगर मैं सही उद्देश्य के लिए निकला हूं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके न्यू अपडेट क्या है। याद रहे, जीएसटी में आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप अपडेट नहीं रहे तो आप गलतियां कर देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि आप तक जीएसटी के सभी प्रोविजंस को पहुंचाऊंगा। आप अपना प्यार देंगे तो भी, नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती आपको दूंगा और आपको देखना होगा। अरे इसके बदले में हम क्या चाहते हैं? आपका प्यार ही तो चाहते। एक छोटा सा लाइक, 1 सेकंड में आप लाइक कर देते, कमेंट कर देते, शेयर कर देते। सब्सक्राइब करने में भी 1 सेकंड से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। कितना टाइम लिया मैंने आपका? दोस्तों, 1 सेकंड में ही सब कर सकते हो आप। लेकिन मुझे कितना मोरल मिलता है, आप क्या समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े एक्ट से मैं खोज करके इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। आपका फायदा है ना इसमें। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से रेजोनेट करते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, गो अहेड लिख दीजिए, मुझे खुशी होगी। और चलते हैं, ये हमारे इस वीडियो का अंतिम पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना दिए हैं। पहले वाले पार्ट में हमने वो 3 गलतियां डिस्कस करी हैं जो इनिशियल स्टेज पर आपसे हो सकती हैं। वो गलती है कि बिजनेस का टाइप गलत सेलेक्ट कर लेना, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, गलत या इनकम्प्लीट एड्रेस दे देना। और नंबर 3, सब ब्रांचेस को रजिस्टर्ड ना करना। ये 3 गलतियों के बारे में डिटेल्ड में हमने एग्जाम्पल दे करके, पिक्टोग्राफी करके, डायग्राम बना करके, प्रॉब्लम बता करके, एग्जाम्पल दे करके, सॉल्यूशन दे करके आपको समझाया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, आप वो 3 गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है,
इसी वीडियो के लिंक में उस पार्ट का लिंक भी दिया जाएगा। आप पहले वो पार्ट देख लें, फिर सेकेंड पार्ट देख लें, फिर ये थर्ड पार्ट देखें। दोस्तों मजा आ जाएगा अगर तीनों पार्ट आप देख करके आए। आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हजारों रुपए आप बचा सकते हो, भागदौड़ बचा सकते हो, घर बैठे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बताया था वो भी आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सेकेंड पार्ट में हमने 4 गलतियां ऐसी बताई जो आप कर सकते हैं मिडिल स्टेज में। आधार ऑथेंटिकेशन को स्किप कर देना। नंबर 2, जीटीए के केस में आरसीएम का डिक्लेरेशन ना देना। नंबर 3, गलत ज्यूरिसडिक्शन सेलेक्ट करना। सबसे महत्वपूर्ण है ये। पता ही नहीं होता लोगों को कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है ये नहीं पता होता, तो ज्यूरिसडिक्शन डालेंगे कहां से। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैंने साथ साथ में रूल्स भी बताए हैं, कौन सा नियम, कौन सी मिस्टेक किस नियम में पढ़ करके आप बच सकते हैं उस मिस्टेक से। और मिस्टेक नंबर 7 भी आपसे साझा करी जिससे आपको बचने की जरूरत है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अपलोड करना था आपको इलेक्ट्रिसिटी डॉक्यूमेंट और आपने अपलोड कर दिया कुछ और। अपलोड करना था रेंट एग्रीमेंट, आपने अपलोड कर दिया कुछ और। अपलोड करना था आपको पैन कार्ड, आपने अपलोड कर दिया कुछ और। उसमें डॉक्यूमेंट लिखा रहता है कि क्या क्या आप अपलोड कर सकते हो, वही अपलोड करना है। अगर आपने और जिस फ्रेम में जिस साइज में बोला है उस साइज में अपलोड करना होता है। अब रेंट एग्रीमेंट में 8-10 पन्ने होते हैं, कलरफुल होता है, उसको आप स्कैन कराओगे, उसको अगर आप इसमें लोड किया तो लोड नहीं होगा, आपको कंसाइज करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जीएसटी ऐसे नहीं आसानी से हो जाता है। तो ये 7 मिस्टेक्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए आपको डिटेल में। अब मैं आपको बताने वाला हूं अगले कुछ मिनटों में 3 और मिस्टेक्स जो बची हैं उनके बारे में। वो 3 कौन सी मिस्टेक्स हैं? पहली मिस्टेक है बैंक डिटेल अपडेट ना करना। दूसरी मिस्टेक है टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टेक है मल्टीपल बिजनेस पर अलग जीएसटीएन नहीं लिया। तो दोस्तों अब हम इन 3 गलतियों के बारे में डिटेल में समझते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। 8वें की बात करते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे उम्मीद करता है कि अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होने पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट होगा, तो उसकी कैंसिल चेक की कॉपी यहां पर अटैच कर दीजिए और काम हो गया आपका। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप वगैरह है तो आप पहले तो पर्सनल बैंक डिटेल डाल दीजिए। जब तक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा आपका करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। प्रोप्राइटरी केस में आपने बैंक डाल दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जैसे ही आप ओपन करोगे तो जीएसटी को बैंक डिटेल को अपडेट करने के लिए बोलेगा। टाइम लिमिट है 45 डेज, लेकिन जीएसटीआर 1 भरना और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। जाहिर सी बात है कि आपको 45 दिन का पूरा टाइम नहीं मिलेगा और आपको डॉक्यूमेंट बैंक की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा या चेक की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। तो होता क्या है आपके साथ, आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन मिल गया, काम हो गया, प्रोफेशनल के पैसे बचा लिए, वहां पैसे नहीं देने पड़े, देखा मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, ओवरवेल्ड हो गए और भूल गए कि बैंक अपडेट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, बैंक खुलवाया जाता है, करंट अकाउंट खुलवाया जाता है। नहीं किया, नहीं किया तो रिजेक्शन का फिर से नोटिस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिल गया लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं की, रिफंड, ई वे बिल,
जनरेशन और आईटीसी प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी। तो बार बार आपको पॉपअप देगा कि बैंक डिटेल अपडेट करो। बैंक डिटेल अपडेट नहीं कर पाओगे तो आप रिटर्न नहीं भर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कोमल ने बैंक अकाउंट 3 महीने तक अपडेट नहीं किया। जब रिफंड फाइल किया, इधर आया बैंक डिटेल्स नॉट अवेलेबल विद इन जीएसटीएन। अब क्या होगा, पहले आपको नॉन कोर अमेंडमेंट में जाकर के बैंक को अपडेट करना होगा। करेक्ट आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच सब डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा। जब आप ये अपडेट कर दोगे और ये अपडेट ऑथेंटिकेट हो गया आधार के द्वारा, तो फिर आप जीएसटी का रिटर्न R1 भर सकते हैं। तो इसके द्वारा समझते हैं स्ट्रीमलाइनिंग जीएसटी रिफंड। इनकम्प्लीट बैंक डिटेल्स, हिंड्रेंट रिफंड एंड आईटीसी, अपडेट बैंक डिटेल्स, यूज नॉन कोर अमेंडमेंट, एक्यूरेट बैंक डिटेल्स, स्मूथ रिफंड एंड आईटीसी। समझ में आया होगा, चित्र के द्वारा समझाया गया, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 9 पर। क्या बोलती है, कैसे होती है, आइए समझते हैं। टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया पर रजिस्ट्रेशन में लेट हो गए। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, कितना होता है, आपको पता ही नहीं है। करे जा रहे हो बिजनेस, किसी ने बोल दिया कि भाई 40 लाख तक होना है, पर चल आपके पास 20 लाख वाला फंडा लागू है। किसी ने बोल दिया कि भाई 40 लाख तक होता, आपके पास 10 लाख वाला ही फंडा लागू है। आप 40 लाख के भरोसे बैठे हैं, हो गई मिस्टेक। तो देयर आर 3 threshold, one is 10 lakhs, another is 20 lakhs, another is 40 lakhs। कुछ निश्चित राज्य हैं जहां पर 10 लाख में काम हो जाता है, कुछ और है सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख है और गुड्स सर्विस के लिए, गुड्स सप्लायर के लिए 40 लाख का था। 20 लाख और 10 लाख एनी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, टर्नओवर क्रॉस होने के बाद, जैसे मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, इनमें 10 लाख और 20 लाख की लिमिट होती है। 10 लाख की लिमिट नॉर्थ ईस्ट में, बाकी के सभी में 20 लाख की लिमिट होती है। अगर लेट फाइलिंग करेंगे तो पेनाल्टी लगेगी। एग्जाम्पल, निखिल का टर्नओवर जून में 21 लाख करोड़ कर गया, लेकिन उसने अगस्त में अप्लाई किया, ऑफिसर ने 25,000 पेनाल्टी ठोक दिया लेट रजिस्ट्रेशन और टैक्स डिले के लिए। क्या आप चाहेंगे कि आपके ऊपर 25,000 पेनाल्टी ठोकी जाए? ऑब्वियसली नहीं। तो इस वीडियो को देख ले, देख के लाइक कर दें, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर आपकी पेनाल्टी बच गई तो क्या सॉल्यूशन है? टर्नओवर ट्रैक करो, हर महीने टर्नओवर ट्रैक करो। इस महीने कितना टर्नओवर हुआ, इस महीने कितना टर्नओवर हुआ, पूरे साल में कितना टर्नओवर हुआ, या अब तक कितना टर्नओवर हुआ, ट्रैक करते रहिए। जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो, तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है। टर्नओवर ट्रैक करो, जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। दिस इज द सॉल्यूशन। लीगल रेफरेंस क्या है? सेक्शन 22, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आफ्टर थ्रेशोल्ड टर्नओवर। अवॉइड जीएसटी पेनाल्टी विद टाइमली रजिस्ट्रेशन। मिस्ड रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, टर्नओवर एक्सीडेड, नो रजिस्ट्रेशन। Registered on time, no penalties or late fees. To monitor turnover diligently and regularly. Registered within the stipulated time. बात करते हैं मिस्टेक नंबर 10 की। मल्टीपल बिजनेस पर अलग जीएसटीएन नहीं ली। इसको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं कि अनुज की स्टेशनरी की दुकान है और फूड बिजनेस है। जब जीएसटीआर 3B फाइल करते, दोनों का डाटा अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, मिस्टेक होने के चांसेस
हाई हो गए। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? सेम स्टेट में अगर अलग वर्टिकल्स हैं तो आप सेक्शन 25(2) के तहत उनके लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। रिपोर्टिंग और कंप्लायंस दोनों इजी हो जाता है। दोस्तों, ये जो मैं लेकर के आया हूं, समुंदर में से अमृत निकाल करके लाया हूं, और वादा करता हूं आपसे कि ये भी आपको मिलेगा। इतना ही है कि आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों जगह ये मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इसका ही ब्लॉग हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है rajdigitalpark.com। क्लिक कर दें और इस वेबसाइट पर सीधा ब्लॉग सेक्शन पर जाए, ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ हर जगह उपलब्ध है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अरे यार ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मैं यहाँ आया ही हूं आपके भले के लिए, मैं यहाँ आया ही हूं आपको जीएसटी के रूल सिखाने के लिए। मुझे पता है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? आपके पास टाइम नहीं है, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, मैं हूं ना, आई मीन टू से प्रोफेशनल है ना, तो मुझे क्या काम है, 2-4 हजार रुपए दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेट देम डू, कुछ होगा तो उनके ऊपर ही पेनाल्टी ठोकेंगे। तो मल्टीपल बिजनेस पर अलग जीएसटी नहीं लिया तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सेम स्टेट में अगर अलग वर्टिकल है तो आप सेक्शन 25(2) के तहत उनके लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। रिपोर्टिंग और कंप्लायंस दोनों इजी हो जाता। लीगल रेफरेंस आपको बताया, सेक्शन 25(2) सेपरेट रजिस्ट्रेशन अलाउड फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन इन सेम स्टेट, कंक्लूजन कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ईमानदारी से बताइए। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो जरूर 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 कमेंट करिएगा, मैं विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका टैक्स आइडेंटिटी प्रूफ है। जैसे इनकम टैक्स में पैन होता है, जीएसटी में जीएसटी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन में ही गलती हो गई तो पूरी कंप्लायंस लाइन खराब हो जाती है। इन 10 गलतियों से अगर आपने बचाव किया तो हमें भी खुशी हो। लाखों करोड़ों रुपए आप अपने बचा सकते हो। उसके बदले में आप हमें एक धन्यवाद ही दे देना, हमारे वीडियो को लाइक ही कर देना। हमें क्या चाहिए दोस्तों? लाइक के रूप में हम आपको प्यार को समझते हैं। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अभी रेक्टिफाई करो, वरना डिपार्टमेंट वाले करेंगे विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना आपने कौन गलती सबसे ज्यादा लोगों को करते देखी है। रिपीट, आपने कौन सी गलती सबसे ज्यादा लोगों को करते देखी है। चैनल का नाम है लर्न विद आरडीपी राज डिजिटल पार्क, उसको सब्सक्राइब कर लें। यहां मिलती है टैक्स की बात बिना टेंशन के साथ। तो कैसा लगा ये दोस्तों वीडियो पार्ट 3 ऑन रजिस्ट्रेशन? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेके आते हैं इसके बाद बहुत जल्दी कोई और अच्छी चीज जो आपके काम की हो, जो आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा रही है। हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि ये कॉपी आपको मिल जाएगी। इस कॉपी को हम कॉपीराइटेबल बना करके अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे, वहां आकर के आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं आपसे एक नई चीज, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर के अंदर रहिए। नमस्कार।